आज शिवराज सरकार के इस फैसले का बचाव करना बड़ा मुश्किल उनके लिए हो रहा है। अलका लांबा है जुड़ी हुई और मुजीब रिजवी साहब हैं, कुलपति हैं। प्रभात जी, लगता है कि लक्ष्मीकांत शर्मा जी के फैसले का बचाव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कैसे आप कह रहे हो? उस शिक्षा मंत्री जी का दायित्व है कि पता करें कि कुलपति को किसी विश्वविद्यालय के प्रांगण को, शिक्षा के प्रांगण को अखाड़ा बनाना चाहिए क्या राजनीति का? क्या इसकी जांच करने का अधिकार नहीं है? क्या राहुल गांधी जी अगर इतनी सहजता से दिखाते तो शिवराज सिंह से कहते कि मैं आपके प्रांत में आना चाहता हूं और आपके प्रांत में मैं विश्वविद्यालय में जाना चाहता हूं, अगर उसके बाद शिवराज सिंह जी रोकते? कुछ नियम प्रक्रियाओं से देश चलता है, यूनिवर्सिटी चलती है, विद्यालय चलते हैं, विश्वविद्यालय चलते हैं। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि राजनीति की दुर्दशा क्या हो रही है और दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर क्या शिक्षा के स्थानों को इस तरह करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे वहां के विद्यार्थियों को मारा जा रहा है। 48,000 करोड़ रुपए, 4.5 लाख विद्यार्थी इस देश से बाहर पढ़ने जाते हैं। प्रभात जी, एक तथ्य आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इसी राजनीतिकरण करना चाहिए। जी हाँ, कांग्रेस के प्रचार प्रसार का अड्डा बनना चाहिए विश्वविद्यालय। एक तथ्य प्रभात जी, राहुल गांधी को इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। प्रभात जी, एक तथ्य आपको याद दिलाना चाहता हूं। इसी 2009 के एक महीने में, मई या जून का महीना था, जब जम्मू यूनिवर्सिटी में मोहन भागवत साहब गए थे और राजनाथ जी भी गए थे। क्या हमको एक ही चश्मे से सबको देखना चाहिए या फिर राहुल के लिए अलग चश्मा, बीजेपी के लिए अलग चश्मा? नहीं, वहां किसने बुलाया था जरा ये तो बताइए। ये यूनिवर्सिटी में गए थे। क्या राजनीतिक संगठन ने बुलाया था? नहीं, क्या वहां विश्वविद्यालय के लोगों ने बुलाया था? क्या एबीवीपी ने बुलाया था? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बुलाया था? किसने बुलाया था? यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम था जिसमें शरीक होने गए थे और वहां पे। अरे यूनिवर्सिटी में प्रांगण में कार्यक्रम होना एक अलग बात है और राजनीति करना एक अलग बात है। नहीं, ये बड़ी बात। वहां एक कश्मीर का नहीं, वहां पर तरुण विजय जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक कार्यक्रम किया था। वहां राजनीति नहीं हुई थी। यहाँ तो देश में कांग्रेसीकरण किया जा रहा है। देश में जाकर अपने तो आप बीजेपी करण क्यों नहीं करते? ये सीधे सीधे आने वाली पीढ़ी के साथ राहुल गांधी अन्याय कर रहे हैं। प्रभात जी, आप विश्वविद्यालय में क्यों नहीं जाते? बर्बाद कर रहे हैं। प्रभात जी, आप भी खुले हैं, आप भी जा सकते हैं विश्वविद्यालय में। नहीं, अब देखिए, एक तरफ हमारी लांबा जी क्या कह रही है, विश्वविद्यालय बुलाता है, छात्र बुलाता है। अरे भाई, विश्वविद्यालय को बुलाने का अधिकार है या नहीं, पहले यह तो देखा जाए। चुनाव के समय लिंग दो कमेटी ने कहा है कि आप भाषण दे सकते हैं, लेकिन फिर तो अब रोज भाषण दीजिए। अगर ऐसा हो गया है तो देश के सभी विश्वविद्यालयों में राहुल गांधी जी का घोषित कार्यक्रम कर दिया जाए और कहा जाए कि कांग्रेसी विश्वविद्यालय में कांग्रेस के नेता महासचिव राहुल गांधी आ रहे हैं। जी जी जी, ये कांग्रेस का प्रचार करने का अड्डा कैसे बनने दिया? चलिए, एक बड़ा सवाल है प्रभात जी, लोग भी नहीं समझ रहे हैं। चलिए प्रभात जी, एक बड़ा सवाल है। हालांकि लिंगदो कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन कहती है वो साफ कहती है कि विश्वविद्यालय में कोई भी जा सकता है, वहां पे लोगों को संबोधित कर सकता है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, संविधान की धारा 19 जो है वो साफ तौर से इजाजत देती है। सिर्फ वैसी परिस्थिति में कि अगर वहां पे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, वैसी स्थिति में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, बाकी स्थितियों में नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे राजनीति हो रही है। तो आज की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए समय के साथ। पॉलिटिक्स की पाठशाला में आज इतना ही।